सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात, इंकलाब जिंदाबाद। मित्रों, शायद खबर आपको मिल चुकी होगी, फिर भी मन में एक बेचैनी थी, मन में एक पीड़ा थी कि आपसे रूबरू होया जाए, आप तक ये आवाज़ फिर से अपने अंदाज में विश्लेषण करके पहुंचाया जाए और आपके कमेंट, आपके विचार और आपकी नियति को टटोला जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप अपने मिशन में, अपने लक्ष्य की ओर पूरी ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे होंगे। लेकिन आइए बात करते हैं। आज की जो खबर है, खास तौर से उसके लिए जीआईसी-एलटी और प्रवक्ता, विज्ञापन, वेटिंग लिस्ट और ज्वाइनिंग 2018, 2020 और टीजीटी पीजीटी वेटिंग 2016-2021 के तमाम साथी, जैसे कला का मामला हो गया, आदि विषयों का मामला, उसको लेकर के मैंने आपको बताया था कि कल शिक्षा निदेशालय पर शिक्षा सेवा चयन आयोग का हम लोगों ने थोड़ा सा मुआयना किया था और रात के लाइव की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था। आज चीज़ें सामने निकल करके आई हैं जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं, जिसको आप एथेंटिक मानते हैं, उसी पर मैं बात कर रहा हूं। आइए देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, एडेड और राजकीय कॉलेजों के शिक्षकों का होगा समायोजन। बहुत ध्यान से आप लोग इसको सुने और गौर करें, और आपको लगे कि ये बात सच है तो आप शेयर भी करिए। जो साथी चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाएं। सच्ची और सटीक जानकारी आपको मिलेगी, आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता है। एडेड और राजकीय कॉलेजों के शिक्षकों का होगा समायोजन। ध्यान से देखें। नए शैक्षिक सत्र 2024-25 में दूर हो जाएगी शिक्षकों की कमी। ये सत्र आपका चल रहा है ना, 24 अप्रैल, 3 अप्रैल है आज, विद्यालय खुलने का तीसरा दिन है। यूपी के राजकीय और एडेड, लखनऊ की खबर है, इंटर कॉलेजों में शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात नए शैक्षिक सत्र 24-25 में सुधर जाएगा। इसके लिए सभी कॉलेजों का ब्यौरा माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जुटाया जा रहा है। कई विद्यालयों का ब्यौरा मिल भी गया है, बाकी जो छूटे हैं उसके संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद शिक्षकों का समायोजन शुरू हो जाएगा। मैंने कल भी आपसे बताया था कि लोकसभा चुनाव अर्थात चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद समायोजन की प्रक्रिया तेजी से हो जाएगी। प्रदेश भर में माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 2363 राजकीय और 4512 एडेड कॉलेजों का संचालन हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि सरकारी विद्यालय 2363 हैं और प्रबंध तंत्र विद्यालय, जिसमें आप टीजीटी पीजीटी कहते हैं, इसमें 4512 हैं। इसमें काफ़ी संख्या में ऐसे कॉलेज हैं जहां शिक्षकों और बच्चों का अनुपात सही नहीं है। मैंने कल आपसे कहा था, ऐसे में विभाग प्रयास है कि कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों और बच्चों का
अनुपात सुधारा जाए, अर्थात शिक्षक छात्र अनुपात बराबर किया जाए। अधिकारी बताते हैं कि समायोजन की स्थिति भी शिक्षकों की लापरवाही से आई है। शिक्षक कॉलेजों में छात्र संख्या बढ़ाने पर जोर नहीं देते हैं। बात समझ में आ रही होगी। काफ़ी संख्या में ऐसे एडेड कॉलेज हैं जहां बच्चों की संख्या नाम मात्र है। काफ़ी ऐसे प्रबंधकीय विद्यालय हैं जहां बच्चों की संख्या नाम मात्र है। अलंकार योजना के मानक में फेल है कॉलेज। राज्य सरकार ने एडेड कॉलेजों की दशा को सुधारने के लिए अलंकार योजना की शुरुआत की। इस योजना में कॉलेजों की ओर से भाग लेने की जो छात्र संख्या का निर्धारित है उसमें से पूरी तरह से फेल है। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत कॉलेजों का विकास के लिए 75% बजट सरकार देगी, जबकि 25% बजट विद्यालय प्रबंधक खुद अपनी जेब से लगाएंगे। इसके लिए छात्र संख्या का मानक आड़े आ रहा है। अब आप समझिएगा, आप लोग समायोजन में नहीं चलेगा जुगाड़। कहा जा रहा है एडेड और राजकीय विद्यालय शिक्षकों समायोजन को लेकर जो शासनादेश है उसके क्रम में शिक्षकों को मनचाहा स्कूल मिलना आसान नहीं होगा। राजधानी में काफ़ी संख्या में एडेड स्कूल हैं जहां पर बच्चों की संख्या 100 से 300 के बीच भी नहीं है। इसमें दिगंबर जैन और लखनऊ इंटर कॉलेज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भैया। उदाहरण सहित पेश किया गया है। अब आप इसको समझिए, आगे थोड़ा सा और बता दें, फिर आगे बताते हैं आप लोगों को। ऐसी शिक्षकों के रिक्त पड़े 533 पद नई भर्ती में किए जाएंगे शामिल। मित्रों, आप सभी को पता है कि राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के रिक्त पद रह गए हैं। 533 पदों की नए सिरे से भर्ती की जाएगी। आप समझिए, इन पदों पर नए सिरे से भर्ती की जाएगी। थोड़ा सा मैं इसका विस्तृत बता दूं। आयोग की ओर से 2018 में LTGIC और 2020 में GIC प्रवक्ता के पदों पर भर्ती की गई थी, लेकिन मुख्य सूची के अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग करने के बाद 968 पद खाली रह गए थे। इसके बाद दूसरी सूची जारी की गई, लेकिन उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 435 अभ्यर्थी ज्वाइनिंग किए। इस तरह से दूसरी सूची के बाद 533 पद रह गए हैं। अब इन पदों को आयोग की नई भर्ती में शामिल किया जाएगा। हालांकि भर्ती प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी इस बाबत आयोग की ओर से कोई सूचना नहीं जारी की गई है। अब आप समझिए, इधर उच्चतर में तो तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने अभी नेट क्वालिफाई किया है। उनका मानना है, उनका कहना है कि विज्ञापन संख्या 51 के पोर्टल को खोलकर 1 सप्ताह में विस्तारित करने की मांग की गई है और कहा गया है कि इस परीक्षा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है उसमें इनको मौका दिया जाए। इसको लेकर के कल छात्रों ने जो है विज्ञापन दिया था। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप लोग समझ सकते होंगे। आइए बात करते हैं मेन मुद्दे। तो मित्रों, खबर सुनकर के आपको क्या लगा होगा। बात करेंगे TGT PGT बेटिंग 2016-2021। बेटिंग वालों को अब समझ जाइए आप लोग। अब TGT PGT बेटिंग 2016-2021 को भी आपको बता दें कि चुनाव आचार संहिता के बाद ही इस पर विचार करेगी शिक्षा निदेशालय टीम। बाकी हम आप आपस में मुंगेरी लाल के सपने देखते रहें और कुछ भी नहीं। सक्रियता नहीं रही, एक्टिविटी नहीं आई, तो निश्चित तौर पर मुंगेरी लाल के सपने के सिवा हमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर है संघर्ष किया जाएगा, सफलता मिलेगी, अन्यथा की स्थिति में कुछ चीज़ें हाथ नहीं आएंगी। इस बात को समझिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करिए कि जो LT का सपना देख रहे थे कि अभी तीसरी काउंसलिंग होगी, अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, भूल जाइए। 533 पद जुड़ जाएंगे नए विज्ञापन में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एथेंटिक सूचना निकल के आ रही, आप समझ सकते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खबर के साथ।